हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिलीप जी क्लास बाली में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी को आने वाला है रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो मैं आप सभी को 5 प्रश्न ऐसा लेकर आया हूं जो कि हर यूपी बोर्ड आता है। ठीक है ना, हर बेरी आता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, वीडियो के पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ठीक है, चलिए वीडियो के लिए चाहता हूँ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है ना, तो आपको किस तरफ लिखना है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को हेडिंग लगाना है। ठीक है, इसको स्केल से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। दो या दो से अधिक पदार्थ द्वारा होने वाले ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपना मूल गुणधर्म त्याग कर नए गुणधर्म तथा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रसायन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया आपका, बस इतना सा लिख देना है। अब देखिए उदाहरण क्या करना। उदाहरण यहाँ पर दिया है, 4 में उदाहरण यहाँ पर बताऊँगा आप सभी को। देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया है, पहला आपका उदाहरण है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ठीक है, आपका दूसरा है C+O2 बराबर CO2 गैस यानी। तीसरा है Na प्लस Cl बराबर NaCl। चौथा है K+Cl इक्वल टू KCl। ठीक है ना, तो इतना तो आपका हो गया। तो चलो मैं थोड़ा और ही आगे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है यानी प्रश्न, जंग लगना क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर उत्तर है पहला यानी उत्तर, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा आप सब लिख देंगे तो 4 यानी 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ठीक है ना, तो चलिए मैं आगे पेज बढ़ाता हूँ क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका दूसरा है, खुली वायु में सिल्वर की वस्तु रखने पर सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है तथा इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन में था इसे कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैं 3 डिफिनीसन लिखा हूँ। ठीक है ना, इसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपका पहला है, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ठीक है ना, इस मान के लोहा पर उसमें जंग लग रहा है तो उसमें पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, आपका दूसरा है, संक्षारण से सुरक्षा के लिए विभिन्न विधियों जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण द्वारा बचाया जा सकता है। ठीक है ना, देखिए आपका तीसरा है, लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की पतली परत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल क्षार और लवण में अंतर लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग यानी उत्तर दाग देना है। हेडिंग में यहाँ पर लिखना है अम्ल, इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल को जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका क्षार है, यह स्वाद में कड़वे होते हैं तथा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार को जल में मिलाने पर OH- आयन देते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया अम्ल क्षार। अब लास्ट है लवण। लवण तो देखिए यहाँ पर हेडिंग दाग कर अंडरलाइन कर देना है। ठीक है ना, अब लवण है आपका, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन इस तरफ कर करके मैं देता हूँ, क्षार अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है ना, आपको इसी तरफ लिखना है एकदम कॉपी में। ठीक है, सेम अम्ल, यहाँ पर अम्ल लिख देना है, इधर क्षार। ठीक है, तो मैं इसका 3 डिफिनेशन दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप। पहला है आपका, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। क्षार है, स्वाद में कड़वे। दूसरा है, H+ आयन देते हैं, तो क्षार है OH- आयन देते हैं। तीसरा है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
और क्षार में इसमें तीसरा है लाल लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यही अंतर है, ठीक है ना। तो चलिए मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ आप सभी को। प्रश्न चौथा, पीएच मान क्या है? पीएच स्केल बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर में लिखा हूँ, पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, ठीक है ना। 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और क्षारीय होता है। अम्लीय देखो यहाँ पर डिफिनेशन मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैं 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेकर 14 तक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 से इधर है जो अम्लीय है, ठीक है ना। 7 के नीचे लिखा है उदासीन जल, और जो 7 से इधर है ये क्षारीय लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दे दिया हूँ आप सभी को। देखिए PH2 बराबर नींबू रस अम्लीय, PH2 मतलब नींबू रस यानी ये अम्लीय है, ठीक है ना। देखिए पीएच मान यानी 7 शुद्ध जल, ये पीएच यानी pH 7 जो है शुद्ध जल उदासीन है, ठीक है ना। pH 10 यानी साबुन क्षारीय या क्षारीय है, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न 5, धातु और अधातु के 4 गुण लिखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इधर अंडरलाइन बीच में से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। अब इधर लिखना है धातु और दूसरी तरफ अधातु, ठीक है। तो इसका 4 गुण लिखना है, तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपका पहला है धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है ना। ये धातु है। और फिर अधातु बता देता हूँ आप सभी को। पहला इसमें का अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। दूसरा है धातुएं चमक होती हैं, ठीक है ना। अधातु में है अधातुएं चमकहीन होती हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। तीसरा है धातुएं तन्य होती हैं, इनसे तार बनाए जा सकते हैं। अब अधातु में है तीसरा, धातुएं भंगुर होती हैं, हथौड़ा मारने पर टूट जाती हैं, ठीक है। आपका लास्ट है चौथा, धातुएं अधातवर्धनीय होती हैं, इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। अब अधातु में चौथा, अधातु से तार या चादर वहीं बनाई जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे आईडी को यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो